प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को बरेली धर्म प्रांत के सत्य संचार यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं फादर आलोक नायक अक्सर कैमरे के पीछे रहता हूं, पर आज के दिन में फादर रॉयल एंटनी जो कि अन्य कार्यों के वजह से व्यस्त हैं, उनके जगह में आज बाइबल सीरीज के एस्तेर के ग्रंथ पर सवाल पूछने के लिए मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज के दिन में हमारे साथ फादर सुनील कुमार उपस्थित हैं, जो कि हमें एस्तेर के ग्रंथ के बारे में हमें समझाएंगे। फादर सुनील कुमार जो कि वर्तमान में कैलाश कॉलोनी के पल्ली पुरोहित हैं, वे बरेली महागिरजाघर में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य कर चुके हैं। सितारगंज में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य कर चुके हैं। साथ ही साथ काठगोदाम में सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य किए हैं और करेली में पल्ली पुरोहित के रूप में और वर्तमान में कैलाश कॉलोनी में पल्ली पुरोहित के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो फादर जी, आपको सत्य संचार स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। तो फादर जी, आज के दिन में हम एस्तेर की पुस्तक पर मनन चिंतन करेंगे। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, तो आप उसका उत्तर हमारे दर्शक को दीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो किताब है एस्तेर का ग्रंथ, ये एस्तेर कौन है? इस किताब में एस्तेर कौन है? जब हम एस्तेर किताब के बारे में बातें करते हैं तो पाते हैं कि फारस देश में दो इस्राएली, एक नायक और एक नायिका, जिसका नाम एस्तेर था, और नायक मोर्देकै जो है अपने जीवन में इस्राएली लोगों को बचाया के बारे में दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। जब हम एस्तेर के बारे में बात करते हैं, जब हम उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि एस्तेर जो है बहुत ही गरीब और निर्धन जीवन व्यतीत की। बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए और उसके देखभाल उसके चचेरे भाई मोर्देकै ने किया था। उस वक्त उस राज्य में, शोषण देश में, क्षयश नामक राजा राज्य करता था और उसकी पत्नी का नाम था वश्ति। एक बार कुछ कारणों से राजा वश्ति से जो है नाराज हो जाते हैं और उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जब यह बात मोर्देकै को मालूम चलता है, जो शोषण देश में कार्य कर रहा था, जब उसको मालूम चलता है कि राजा ने अपनी पत्नी को परित्याग कर दिया है, तो वह अपनी बहन को, जो एस्तेर कहलाती थी, उसको तैयार करके राजा के पास ले जाते हैं। जब राजा एस्तेर को देखते हैं तो बहुत ही प्रभावित होते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उसे शादी कर लेते हैं। उस राज्य में जो राज्य मंत्री था, जिसका नाम हामान था, वह बहुत ही चापलूस प्रवृत्ति का था और वह लोगों को नाना प्रकार से प्रताड़ित करता था। जब लोगों को मालूम चला कि हामान जो है लोगों को जो है सताता है, परेशान करता है, लोगों ने अपने राजा शीयस से जो है हामान की शिकायत किया, लेकिन शीयस राजा ने उसकी न सुनी और वह उसे मंत्री पद दे दिया। और इस प्रकार हामान जो है पूरे राज्य पर अपना मनमानी करता था। वह इस्राएली लोगों से चिढ़ता था और इसलिए वह इस्राएली लोगों को बध करने के लिए राजा शीयस से जो है बात करता है। और यह बात जो है शीयस राजा जो है सुनता है और इस्राएली लोगों को मौत के घाट उतारने का आदेश देता है। जब यह बात मोर्देकै को मालूम चलता है
कि राजा ने इसराइलियों को वध करने के लिए जो है देश निकाला है, आदेश जारी किया है, तो वह एस्तर के पास जाता है जो कि राजा शेष की पत्नी थी। वह उनको बताता है कि किस प्रकार से राजा जो है राजाज्ञा निकाला है कि जो है इसराइलियों को वध किया जाए, और वह बताता है कि हमें अपने इसराइली लोगों की रक्षा करनी है, और राजा को जो है किस प्रकार से उनके मन को बदलना है के बारे में वे जो है मनन चिंतन करते हैं। रानी एस्तर ने उपाय निकाला। वह हामान मंत्री के साथ राजा शीयश को भोजन के लिए बुलाती है और अच्छा अच्छा भोजन पकाती है और राजा और मंत्री को खिलाती है। राजा खुश हो जाता है और वह जो है हामान जो है एस्तर से वह कहता है कि तुम चाहे जो मांगो मैं दूंगा। एस्तर रानी कहती है कि महाराज, मैं चाहती हूं कि आप कल फिर आए और भोजन करें। राजा हामान के साथ फिर दूसरे दिन भोजन करने आता है और रानी परोस कर खिलाती है, और उस वक्त वह अपने राजा से कहती है कि महाराजा, कोई व्यक्ति जो है मेरे प्रियजनों को मारना चाहता है, आप मेरी रक्षा करें। और उस समय शेष राजा पूछता है कि कौन है जो तुम्हारे प्रियजनों पर अत्याचार कर रहा है, मारना चाहता है। और वह रानी एस्तर बताती है कि जो है हामान जो है जो मंत्री है, वह जो है मेरे पूर्वजों को, मेरे प्रियजनों को मारना चाहता है। और उस वक्त राजा शेष जो है आदेश देता है कि हामान राजा को मार डाला जाए, और राजा हामान का हत्या होता है, वध किया जाता है, और उस वक्त उसके जगह पर मोर्दके जो है प्रधानमंत्री बनता है। और उस प्रकार ईश्वर जो है अपनी इस्राएली प्रजा की उस हामान मंत्री के द्वारा रक्षा करता है और उनको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जब हम एस्तर के बारे में कहानी पढ़ते हैं तो यही दृष्टांत हम एस्तर के बारे में देखते हैं। तो बहुत बढ़िया फादर जी, आपने एस्तर के बारे में बहुत सुंदर तरीके से हमें बताया है, और लगभग एस्तर ग्रंथ का जो सारांश है या एस्तर ग्रंथ की जो कहानी है उसके बारे में आपने हमें बताया है कि किस प्रकार से एस्तर के द्वारा प्रभु ने वहाँ के लोगों को, इजराइल लोगों को बचाया है। तो ये एस्तर का जो ग्रंथ है फादर जी, ये लगभग कब लिखा गया? जब हम एस्तर ग्रंथ के लेखन के बारे में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि एस्तर का जो ग्रंथ है 460 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व में लिखा गया है। तो ये जो है 460 ईसा पूर्व में लगभग जो है लिखा गया है। तो क्या इसके बारे में मालूम है कि ये किताब किसने लिखा है? जब हम इसके लेखक के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो पाते हैं कि कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है कि किसने लिखा है, लेकिन परंपराओं के अनुसार हम पढ़ते हैं कि इसका जो लेखन का कार्य किया है वह वही व्यक्ति ने किया होगा जो उस समय उस परंपरा को, उस राजमहल को या उस राजसी रहन सहन को बखूबी जानता होगा। और इस क्रम में जो है लेखक मानते हैं कि मोर्दके जो राज्य मंत्री था उस समय इस्राएल का, वही जो है उस पुस्तक को लिखा है, क्योंकि वह भली भांति से उस राजमहल के कार्यक्रम को जानता था, परंपरा को जानता था। लेकिन कुछ लोग यह भी मानते हैं कि एज्रा और नहम्या भी राजसी रहन सहन को, उनके रीति रिवाज को जानते थे, और इसलिए हो सकता है कि एज्रा और नहम्या भी जो है इस पुस्तक को लिखे होंगे। लेकिन कोई क्लियर कट जो है किसने लिखा है इसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिली है। तो आपने हमें बताया कि यह कोई स्पष्ट रूप से हमें मालूम नहीं है कि यह किताब किसने लिखी है। तो फादर जी, ये किताब की कहानी या इसका जो घटना है हमें आपने लगभग समझा दिया है, पर क्या हमें यह बता सकते हैं कि इस किताब को कितने भागों में विभाजित किया गया है या इसका कितना पार्ट्स है? जब हम पूरे पुस्तक को पढ़ते हैं तो पाते हैं
कि इस पूरे पुस्तक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अच्छा। सबसे पहला पार्ट है अध्याय 1 से अध्याय 2 वाक्यांश 18 तक, जी। जिसमें हम रानी एस्तर के जीवन के बारे में, रानी वस्ती के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। और जब हम अध्याय दूसरे पार्ट में अध्याय 2 19 से 7-10 में पढ़ते हैं, अध्याय 7 वाक्यांश 10 तक पढ़ते हैं, वहां पर हम मुर्दके के राज्य काल में जिस प्रकार से वह मंत्री बना, किस प्रकार से वह इस्राएल जनता की रक्षा के लिए एस्तर से बात करता है और किस प्रकार से वह षड्यंत्र को जो है नाकाम करता है के बारे में पढ़ते हैं। जब हम तीसरे पार्ट में पढ़ते हैं 7:11 से 10:3 तक, उसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से हामान का वध होता है और किस प्रकार से जो है मुर्दके राज्य मंत्री बनता है, उसके बारे में हम इस पूरे पुस्तक में पढ़ते हैं। तो इसका जो है लगभग 3 भागों में इस किताब को विभाजित किया गया है। बहुत बढ़िया फादर जी। तो आपने हमें इसकी कहानी के बारे में बताया है, इसके लेखक के बारे में बताया है, कितने भागों में विभाजित किया गया है और कब लिखा गया है, इसके बारे में आपने हमें समझाया है। पर हर एक बाइबल के अभी तक जितने भी किताब हमने देखा, एक विशेष उद्देश्य से लिखा गया है, विशेष मकसद से इस किताब को लिखा गया है। तो वैसे ही ये जो एस्तर की किताब है, ये किस उद्देश्य से लिखा गया है? एस्तर का किताब जो है, पुरीम त्योहार को जब मनाते हैं यहूदी लोग, उसका जो है उसी को पढ़ते हैं। पुरीम त्योहार में जो है इस एस्तर की पुस्तक को पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो घटनाएं घटी हैं वो वहां से लिया गया है। विशेषकर जब हम इसके उद्देश्य के बारे में बातें करते हैं तो पाते हैं कि ईश्वर की सुरक्षा, किस प्रकार से ईश्वर जो है अपनी इस्राएली प्रजा की सुरक्षा करता है, मुर्दके और एस्तर के द्वारा के बारे में लिखा गया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ईश्वर किस प्रकार से इस्राएली जनता के लिए उनकी जरूरत जो होती है उसका प्रबंध करता है के बारे में पढ़ते हैं। अर्थात ईश्वर रक्षा करता है और प्रबंध करता है, दोनों बात जो है इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ईश्वर किसी न किसी माध्यम से अपने लोगों की रक्षा करता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं एस्तर के पुस्तक में कि एस्तर रानी के द्वारा और मुर्दके के द्वारा ईश्वर जो है अपनी इस्राएली प्रजा की रक्षा करता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी तरह से मनुष्य का इस्तेमाल करता है। हामान राजा जो है उस समय इस्राएली लोगों का विनाश चाहता था, लेकिन ईश्वर जो है एस्तर रानी के द्वारा और मुर्दके के द्वारा अपनी प्रजा को बचाता है और उस पर जो है अच्छी तरह से उन पर शासन करने के लिए मुर्दके को चुनता है मंत्री के रूप में। तो हम इस पूरे दृष्टांत में पाते हैं कि ईश्वर जो है अपना कार्य लोगों के द्वारा पूरा करता है। तो फादर जी, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ईश्वर की रक्षा, या ईश्वर जो अपने देश के लोगों पर, विशेष रूप से इजरायली जनता पर किस प्रकार से उनकी देखरेख करता है, उनको संभालता है और साथ ही साथ उनके सभी उद्देश्यों को पूरा करता है, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये तो किताब का जो मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ क्या आप हमें बता सकते हैं कि इजरायली जनता के बारे में तो लिखा गया है, साथ ही साथ जब ये किताब लिखा गया है इसकी ऐतिहासिक स्थिति क्या था? जब हम रानी एस्तर की किताब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय जो परिस्थितियां थी अनुकूल नहीं था, क्योंकि उस समय युद्ध का माहौल था। विशेष करके अशूरी और बाबुल नगर के राजा जो है उन पर आक्रमण करते थे और इस्राएली लोगों को वे बंदी बना करके अपने देश ले जाते। बहुत से लोगों को मार डाला जाता था और इस प्रकार वहां पर जो इस्राएली लोगों का जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया था।
बहुत से लोगों ने अपना जगह छोड़कर दूसरे देशों में चले गए थे। इन परिवेश में हम देखते हैं कि यूदा के लोग वहां के इस्राएली लोगों के जगह को, उनके संपत्ति को अपना बना लिया और वहां पर एक देश का निर्माण होता है जिस देश का नाम था सुशन देश, और उसका राजा था शीयर्ष। तो जब हम उनके इतिहास के बारे में देखते हैं तो पढ़ते हैं कि जो है किस प्रकार से वहां पर मतभेद लोगों के अंदर डर था। लोगों ने अपने सब कुछ छोड़ करके दूसरे देश में पलायन हो गए। कुछ लोग बंदी बना करके ले गए, कुछ लोग जो है इधर उधर डर की वजह से जो है चले गए, और वहां पर लोग जो है यहूदा के लोग जो है वहां पर जो है कब्जा किए, और वहां पर जो है इस्राएली लोगों का जीवन बहुत ही दयनीय हो गया। और इस परिवेश में लोग जो है ईश्वर को पुकारते थे, और ईश्वर ने किस प्रकार से रक्षा किया इसका जो है हम देखते हैं इस पुस्तक में। तो फादर जी, इसका जो है ऐतिहासिक परिस्थिति जो है उस समय के उस इजरायली जनता की परिस्थिति के बारे में बताया गया है, जो कि परिस्थिति बहुत ही कठिन था, बहुत ही गंभीर था, युद्ध का समय था। ऐसे परिस्थिति में जो है ये किताब लिखी गई है। तो हर एक किताब लिखने के पीछे एक विचारधारा रहता है कि इस किताब को क्यों लिखा जाए, उसका उद्देश्य तो आपने बताया, साथ ही साथ एक विशेष विचारधारा रहता है उस किताब को लिखने के पीछे। तो ये एस्तर की किताब जो लिखी गई है, इस किताब की विचारधारा क्या है? इस पुस्तक के लिखने का विचारधारा यह है कि लेखक जो है, जो पुरीम त्योहार था उसका उत्पत्ति किस प्रकार से हुआ के बारे में स्पष्ट रूप से संबोधित करते हुए लिखा गया है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ईश्वर की संप्रभुता और ईश्वर की सत्ता किस प्रकार से इस्राएली जनता पर लागू होती है के बारे में देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि ईश्वर जो है एस्तर नामक महिला को इस्राएल की मुक्ति के लिए चुनता है। चौथी बात हम देखते हैं हमान जो राज्य मंत्री था वह अपने लोगों को किस प्रकार से सत्ता के लालच में सताता था, अपने सत्ता का दुरुपयोग करता था, और इस प्रकार ईश्वर के दृष्टि में वह जो है घृणित कार्य करता था, और किस प्रकार से मुर्दके के द्वारा ईश्वर ने इस्राएली जनता की रक्षा किया, ईश्वर का प्यार इस्राएली जनता के लिए था के बारे में हम देखते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर ने इब्राहिम से जो प्रतिज्ञा किया था कि जो है इस्राएल जो लोग हैं वो उनकी प्रजा है और वह उनकी रक्षा किया है, यह जो है बात हम इस पुस्तक में स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो बहुत बढ़िया फादर जी, आपने इस किताब के पीछे लिखने का जो एक खास उद्देश्य है इसके बारे में आपने बताया है। साथ ही साथ इस किताब का नाम ही एस्तर है, और एस्तर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से एस्तर के द्वारा ईश्वर इजरायली जनता का उद्धार करता है। तो फादर जी, हमें यह बताइए कि इस किताब में और भी अन्य भूमिकाएं हैं, तो इनके बारे में संक्षिप्त रूप से थोड़ा हमें बताइए। जब हम एस्तर के पुस्तक पढ़ते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 3 भूमिकाएं हैं। सबसे पहली भूमिका हम रानी एस्तर के बारे में देखते हैं, दूसरी भूमिका राजा शीयस के बारे में, और तीसरी भूमिका हम देखते हैं मंत्री मोर्देकै के बारे में। हमने रानी एस्तर के बारे में देखा कि किस प्रकार से वह निर्धन जीवन जीते हुए इस्राएली लोगों के लिए एक मुक्ति का कारण बनी। मोर्देकै जो है इस्राएली लोगों को बचाने के लिए रानी एस्तर के साथ मिल करके इस्राएली लोगों की रक्षा किया, और शीयस राजा जो है किस प्रकार से इस्राएली लोगों को बचाया है, किस प्रकार से ईश्वर के मुक्ति कार्य में वो भी शरीक हुआ के बारे में हम देखते हैं। बहुत बढ़िया फादर जी। तो इसका जो मुख्य पात्र है बहुत सारे हैं, पर विशेष रूप से जो है एस्तर का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फादर जी, साथ ही साथ हम बहुत बार इस पुस्तक में पूरीम पर्व के बारे में या त्योहार के बारे में सुनते हैं।
ये पूरिम क्या है या पूरिम त्योहार क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में समझाइए। पुरीम त्योहार जो है 5वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। यह त्योहार जो है उपवास त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। वह हिब्रू में लोटत और अंग्रेजी में दावत के नाम से जाना जाता है। इसको फीस्ट ऑफ डेट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह त्योहार लोग जो है मृत्यु के लिए भी मानते थे, और यह जो त्योहार जो है लोगों को, इस्राएल लोगों को जो है यहूदा के लोगों के द्वारा जो मुक्ति मिली थी उसके याद में यह त्योहार मनाया जाता है। और इस त्योहार को लोग मनाने के लिए उपवास और परहेज करते हैं, और इसलिए यह उपवास और परहेज का भी त्योहार के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रकार से ये जो पुरीम त्योहार जो है ये उपवास का त्योहार है। किस प्रकार से वे इजरायली जनता उपवास प्रार्थना के द्वारा वह पर्व मनाते थे, त्योहार मनाते थे, इसके बारे में ये जो त्योहार मनाया जाता था। बहुत बढ़िया फादर जी। साथ ही साथ आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इस किताब के बारे में, इसके संक्षिप्त रूप में इस किताब का जो मुख्य विषय है इसके बारे में आपने बताया है। तो साथ ही साथ ये किताब का जो संदेश है ये किसके लिए है और किस प्रकार का संदेश ये किताब हमें देना चाहता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जिक्र कीजिए। जब हम पूरा पुस्तक को पढ़ते हैं तो पूरा पुस्तक जो है ईश्वर की रक्षा और ईश्वर के प्रबंध के बारे में बताता है कि किस प्रकार से इस्राएली लोग जो यूदा के नगर में, यूदा के देश में जो है बंदी थे, दुखी थे, उस वक्त ईश्वर एस्तर रानी के द्वारा और मुर्दके के द्वारा अपने प्रजा की रक्षा किया। पुस्तक हमें सभी को बताता है कि जब हमारा विश्वास भी इस्राएली लोगों की तरह ईश्वर में है तो ईश्वर भी हमें भी उसी तरह रक्षा करता है, और हमारी रक्षा के लिए ईश्वर एस्तर रानी की तरह या मुर्दके की तरह किसी अन्य व्यक्तियों का सहारा लेता है और हम सभी की रक्षा करता है। तो यह बात हम इस पूरे पाठों के द्वारा समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया फादर जी। ये किताब का जो संदेश है या जो हमें जो ये किताब के द्वारा संदेश मिलता है कि ईश्वर हमारी रक्षा करता है और समय समय पर साधारण मनुष्यों को चुनता है लोगों की सेवा करने के लिए या लोगों को बचाने के लिए। और आज के समय में हमें इन महिलाओं के बारे में जब बताया जाता है तो यह हमें देखने को मिलता है कि बाइबल में महिलाओं के लिए भी एक विशेष स्थान है। तो इसी मनोभाव के साथ आप हमारे दर्शकों को, विशेष रूप से महिलाओं को, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास, हमारी आस्था प्रभु में होना चाहिए, क्योंकि जब हम अपना विश्वास खो देते हैं तो हमारा जीवन जो है प्रभु से दूर हो जाता है, और हमारे जीवन में जो प्रभु आशीष और कृपा देने वाले हैं हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हमारा विश्वास, हमारी आस्था प्रभु में जुड़ा हुआ है तो प्रभु हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है। जिस प्रकार ईश्वर इस्राएली लोगों को उनके संकटों से, उनकी परेशानियों से, उनकी मृत्यु से बचाया, उसी प्रकार प्रभु हम सभी को बचाता है। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने भी समस्याएं क्यों ना हो, यदि हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करता है। और इसलिए हम प्रभु के वचन में भी पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। हम सभी प्रभु को अपने दुख में, संकट में पुकारें और प्रभु हमारी रक्षा करेगा। यही मेरी आप लोगों के लिए संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी। बहुत ही सुंदर संदेश आपने हमारे दर्शकों के लिए दिया है। तो प्रिय दर्शकों,
मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये एस्तर का जो ग्रंथ है इसके बारे में समझने को जरूर प्राप्त हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड, ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर इस ग्रंथ को पढ़ेंगे और इसका जो संदेश है इसको आप समझने की या इसे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी हमारे इस सत्संचार YouTube चैनल में जुड़े और आज के दिन में एस्तर के ग्रंथ के बारे में आप हमारे साथ जुड़कर इसे समझ पाए हैं। हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार अगले सप्ताह और एक वीडियो के साथ और एक किताब के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय यीशु।